Hi guys, welcome to Monday Pundits, a channel for the Madristas, by the Madristas and of the Madristas. आज 3 टॉपिक पे बात करेंगे. सबसे पहले वी हैव टू गिव क्रेडिट टू लियोनेल मेसी फॉर विनिंग हिज 8th बैलन डोर. देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या अर्लिंग हालैंड डिजर्व करते थे या मेसी डिजर्व करते थे. देखो मेरे हिसाब से दोनों. आप ना अर्लिंग हालैंड का जो क्या बोलते हैं गोल स्कोरिंग स्प्री या फिर द वे ही प्लेड उसको निगलेक्ट कर सकते हो. नाइदर यू कैन निगलेक्ट द फैक्ट दैट लियो वॉन द वर्ल्ड कप. अब लियो का वर्ल्ड कप जीतना ऑफ कोर्स आउटवेज कर देता है एट टाइम्स अर्लिंग उसके, बट फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि उसके पास भी ट्रेबल था तो ये बैलेंस हो जाता है. तो कोई भी जीतता है इट विल बी अ करेक्ट डिसीजन यहाँ पे. तो अगर लियो जीते हैं तो वो भी एक करेक्ट डिसीजन है, अगर अर्लिंग जीतता तो वो भी एक करेक्ट डिसीजन होता. नाइदर डिसीजन इज रॉन्ग. और मतलब इस पे देखो डिस्पैरिटी होना इज जस्ट, मतलब इट्स नॉट रॉन्ग कि आपके ओपिनियंस अलग है, बट देयर इज नो काउंटर फॉर इट. बिकॉज आप दोनों सिचुएशंस में देखोगे तो इक्वालिटी है कि दोनों ने बहुत कुछ अचीव किया है इस सीजन के दौरान, इस पास्ट ईयर के दौरान, एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट फॉर दैट. एंड जब ऐसी चीज़ें होती है तो आपका एक ऑटोमेटिकली जो आइडिया ऑफ जो डेवलप होता है उनके बारे में, उस पर ही आप बेसिस करते हो अपने उसका आंसर का. तो मेरे हिसाब से लियो का जीतना इज ऑल राइट, एंड अर्लिंग नॉट विनिंग might be a bit harsh on him, but it's not the wrong decision. Mind it ki if Erling would have won, it wouldn't have been the wrong decision either. So it's a good decision if you ask me. But talking about the other thing, that is Jude Bellingham winning the Copa, and yeah, dekho, looking at the situation, there are a lot of names you can call out for, that is Jamal Musiala and all. And मेरा आंसर उसमें यही होगा यार, बेलिंगम का सीजन वॉज बेटर. बेलिंगम हैज बीन अ बेटर प्लेयर, और अगर आप मैड्रिड का भी स्टेंट देखोगे, हैज बीन द बेस्ट प्लेयर ऑन प्लैनेट अर्थ. देखो इवन दो यू माइट नॉट एग्री एंड यू माइट फील कि नो सुरेंज भाई जस्ट बिकॉज ही इज इन योर टीम एंड यू आर बीइंग बायस्ड, आई विल से नो. If you look at his Dortmund season, he was the one carrying the team. Jamal Musiala was a very good player in that Bayern side. But on the other hand, Jude Bellingham was the player on Dortmund side. So, looking at the importance in the team, you have to give credit to Jude Bellingham. यहाँ पे he is currently the best youngster on planet Earth. Definitely. Is he the best player on planet Earth right now? इस season में देखा जाए, definitely. I'll look at the number of goals he has scored and look at the times he have scored. मतलब आप ये देख सकते हो वो टीम के लिए कितना एक इंटेग्रल पार्ट बन जाते हैं जब भी वो खेल रहे होते हैं अपनी पीक पे. और ये सारी चीज़ें ना एक आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर देती है प्लेयर के बारे में कि वेदर ही इज़ अ गुड प्लेयर और अ बैड प्लेयर. देखो I might be horribly wrong on saying this, but Bellingham currently you have to call him the best player on planet Earth. नहीं करते हो वो आपका टेक है, I agree with it, but मेरे को कोई और ऑप्शन आप दो ना उसके केस में. अगर नहीं दे सकते देन यू कैन नॉट डिबेट ऑन दैट टॉपिक, ठीक है. बट जो आज का मेन टॉपिक है और ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज विनीशियस एंड हिज एंगर इशूज एंड हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स द गेम. देखिए कंसिडरिंग ऑल द परफॉर्मेंसेज आफ्टर हिम कमिंग आफ्टर दैट इंजरी ऑफ हिज, आई हैव टू से आई एम अ बिट अंडरवेल्म्ड बाय हिम बिकॉज विनी इज वन प्लेयर जिसकी स्पार्क ही उसका सबसे बड़ा ट्रेट है, एंड वो थोड़ी लैकलस्टर लग रहा है इस सीजन. यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कोटेशन ये आ जाता है कि क्या बेंजेमा ने उसको अच्छा प्लेयर बनाया, विच माइट बी राइट. आप ये देखिए बेंजेमा जैसा प्लेयर अपने साथ बाकी टीम को कैरी कर रहा था, जो एक बहुत जस्ट आर्ग्यूमेंट है जिसपे आप जरूर ये बोल सकते हो हाँ सुरेंद्र भाई आई एग्री, सुरेंद्र भाई आई डिसएग्री, या सुरेंद्र भाई आई थिंक सो कि मैं थोड़ा आई बैक टू डिफर. जो सही है एकदम आपने सही पॉइंट बोला. बट when you look at the performances, Vinny की performances with Benzema and without Benzema have been two different situations. ब्राजील के लिए भी his performances have not been that great. यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न ये आ जाता है कि विनी के साथ जो रेसिज्मो वगैरह वगैरह हो रहा है उसको पॉइंट आउट करते करते विनी ज़्यादा करके पॉलिटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा घुस गया रादर देन लुकिंग एट द गेम एथनिसिटी या फिर गेम के एथिक्स पे. आप गेम को लाइटली नहीं ले सकते. व्हेन यू टेक द गेम लाइटली आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे. एंड इफ यू गेट टू पॉलिटिकल विद द थिंग्स लाइक
in Vinny's case, it's racism. You might lose your basic senses of the game and you might focus on other things such as racism वगैरह वाली रेंज. एक जो पॉइंट है वो ये भी आता है कि क्या विनीशियस अभी हाईली अंडर परफॉर्म कर रहा है? मैं बोलूँगा नहीं. इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड टैलीज ऑफकोर्स अभी तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विनी के अराउंड 10 GA होना चाहिए था, बट नहीं है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी भी थी एंड सेकेंडली इंजरी के बाद आई कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म एट द सेम लेवल, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम लगता है अपनी बॉडी को वापस उस ग्रिड में लाने के लिए जहाँ पे उसकी पीक फिजिकल कंडीशन होगी. ये जो चीज़ है पीक फिजिकल कंडीशन ऑफ अ बॉडी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट आ जाता है जब आप विनीशियस जैसे प्लेयर्स देखते हो, क्योंकि उनका फ्लेयर एंड स्पार्क इज देयर मेन थिंग. अगर वो उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे उनकी पीक फिजिक नहीं पहुंच रही, तो आपको वो स्पार्क और फ्लेयर में रिडक्शन दिखेगा, जो हमें विनी के केस में बहुत एविडेंटली दिख रहा है. एक और पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये होगा कि लुकिंग एट करंट परफॉर्मेंसेज ऑफ विनीशियस, मैं उसको बस यही कहूँगा कि द प्लेयर्स एंड द फैंस विल ऑलवेज बैक यू बिकॉज वी लव यू विनीशियस. एज अ प्लेयर you are adorable, as a person you are adorable, but you have to change the way you act. After giving stinkers and bad performances, you cannot laugh at other people. आपका गेम फोकस शुड बी कि डिस्ट्रॉइंग द ओपोनेंट्स, नॉट द फैंस. फैंस से आपका कोटेशन ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं फैंस के लेवल, अगर फैंस को कर दिया, रीट्रोल कर दिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नो, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. You have to be very keen with the game. If you troll them with your game ना, और उसके बाद ट्रोलिंग कर दो तो उसका मज़ा 4x हो जाता है rather than 2x. और ये जो 4x वाला मज़ा है, this is the only thing that will lead you to success. एक स्प्लिट आ गया है फैन बेस में मड्रिड के कि क्या विनीस ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, एज ही बिकम अ एरोगेंट ब्रैट. और ये वर्ड जो बोल रहे हैं ब्रैट वगैरह, देखो I'll say it's a bit harsh. विनी is a kind of person जो उसका गेम स्टाइल ऐसा है कि वो एग्रीवेट करता है अपने ओपोनेंट्स को और मज़े देता है अपने बंदों को जो उसके गेम देख रहे हैं. और एक और चीज़ जो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी मैं विनीशियस की परफॉर्मेंसेज देख रहा हूँ, मैं डिसअपॉइंट नहीं होता हूँ, मैं अंडरवेलम रह जाता हूँ. डिसअपॉइंट होना मतलब यही है कि प्लेयर से आपकी एक्सपेक्टेशंस मर गई. विनीशियस से वो आपका कभी नहीं होता. आपको वो एक मोमेंट दे देगा जहाँ पे यूल बी लाइक ओ बाय गॉड विनी व्हाट अ गेम. एंड ये सारी चीज़ें ना विनी को और इनकलकेट करनी पड़ेंगी अपनी गेम में. वो और इनकलकेट करेगा, उसका प्रोडक्शन और उसका फाइनल आउटकम और ज़्यादा इम्प्रूव होगा. जितना ही वो और इसमें ड्वेल होता रहेगा कि मैं रेसिज्म वगैरह, द नंबर्स विल इंक्रीज. फैंस विल नो अ वे टू ट्रिगर विनीशियस कि भैया रेसिज्म कर देते हैं एंड ही गेट ट्रिगर्ड और उसका गेम खराब हो जाएगा. देखो विनी, और अगर ऑफ कोर्स ही विल नॉट बी लिसनिंग दिस, बट देयर इज अ वेरी सिंपल थिंग. डोंट लेट अदर्स नो योर एग्रीवेटिंग पॉइंट्स बिकॉज it's a human nature that people will poke you where you are hurt the most. And of course उनके लिए वो jokingly लेते हैं वो चीज़ें, but at times it does hurt you and you tend to react. अगर तू रिएक्शन ही नहीं देगा तो उन लोगों के लिए वो और टफ हो जाएगा एंड दे विल गेट एग्रीवेटेड. और जब वो एग्रीवेट हो जाएंगे वो चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी बिकॉज दे नीड टू फाइंड आउट न्यू वेज कि भैया तेरे को कैसे ट्रोल किया जाए. यहाँ पे तेरा रिस्पॉन्स आना, रिस्पॉन्स देना लोगों को has to change because verbal response cannot be a good response when you are a football player. फुटबॉल पिच पे जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी द रिस्पॉन्स दैट विल लीड यू एवरीवेयर. देखो, आई कैन नॉट बी एन एडवोकेट फॉर विनी, नाइदर आई कैन बी एन एडवोकेट फॉर पीपल हु आर ट्रोलिंग हिम, बट द आंसर इज वेरी सिंपल. ट्रोल्स विल कम, विनी यू रॉक एंड विनी यू विल ऑलवेज रॉक. हाला मड्रिड, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करना. मड्रिड पंडित्स को अब अगले टारगेट 15K तक पहुंचाओ एंड लेट्स सी यू व्हेन आई सी यू. बाय बाय, टेक केयर.